हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक लेकर के आए हैं बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए। और बीकॉम सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बुक है उसमें हम एक चैप्टर करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। और डिपार्टमेंटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए यहाँ डिपार्टमेंटल लिख दिए हैं। बीकॉम सेमेस्टर 1 बीबीएमके यूनिवर्सिटी हो या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो या और भी कोई झारखंड या अन्य राज्यों के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सब यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल एक टॉपिक एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। और आसान टॉपिक है। आसान इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि रिलेट करेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट जो 11 आप पढ़ रहे थे उससे रिलेट करेंगे। थोड़ा सा जानिए कि डिपार्टमेंटल होता क्या है। डिपार्टमेंटल कई बार थ्योरी भी ऐसे आएगा आपका कि डिपार्टमेंटल है क्या। डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम सुने हैं कभी कभी आप? डिपार्टमेंटल स्टोर किसको कहते हैं? एक ही छत के नीचे आप देखे होंगे आजकल जो मॉल का चलन है ये एक तरह का डिपार्टमेंटल स्टोर आप कह सकते हैं कि एक ही छत के नीचे जब आप ग्राहकों को सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल कराते हैं, वहां फल भी मिल रहा है, सब्जी भी मिल रहा है, ग्रोसरी आइटम, खाने पीने का राशन वगैरह, कपड़े, जूते चप्पल, सब कुछ अवेलेबल है, ऐसे स्टोर को हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। और सबका अलग अलग काउंटर बना हुआ रहता है। आप मॉल कभी गए होंगे तो कपड़े का अलग काउंटर है, ज्वेलरी अगर लेना है तो वो भी मिल रहा है अलग काउंटर में, शूज लेना है तो वो अलग काउंटर में, खाने पीने के सामान अलग काउंटर में। तो एक ही छत के नीचे ग्राहकों को आसानी होती है कि नहीं, ग्राहकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है। अच्छा, इसका मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव यही है, डिपार्टमेंटल स्टोर का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए। आज एक सिंपल मार्केट में आप चले जाइए तो आपको कभी कुछ सब्जी लेना है तो सब्जी मंडी आप जाइए, कपड़ा लेना है तो कपड़ा मार्केट अलग जगह है वहां चले जाइए, ज्वेलरी लेना है तो ज्वेलरी के लिए एक अलग मार्केट है, आप वहां जाना होगा। अच्छा, किसी को नॉनवेज लेना है तो नॉनवेज का फिर अलग जगह में दुकान है, वहां जाना होगा। है कुछ खाना खाना है, कुछ आपको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, कुछ नाश्ता पानी करना है तो उसके लिए अलग जगह में जाना होगा। लेकिन आप देख लीजिए अभी आप किसी मॉल में चले जाइए, हमको लगता है कि अब इस तरह का ट्रेंड चलन में आया है और वहां पर आपको खाने पीने का, इंटरटेनमेंट का, सामान खरीदने का, हर तरह का सुविधा आपको एक ही छत के नीचे जब उपलब्ध होता है, इसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में हम लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग तो बस कॉमर्स अकाउंटेंसी के नजरिए से देखेंगे। तो उन डिपार्टमेंटल स्टोर में जब बिजनेस हो रहा है तो अकाउंट भी मेंटेन होता होगा। और अकाउंट मेंटेन कैसे होगा बताइए? अगर ग्रोसरी आइटम है जहां पर सारा खाने पीने का सामान अवेलेबल है, राशन वगैरह सब अवेलेबल है, और एक तरफ कपड़ा अवेलेबल है, दूसरी तरफ और कोई सामान है, तो सब स्टोर का प्रॉफिट तो अलग अलग हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी बिक रहा है वहां पे, सबका प्रॉफिट एक जैसा तो नहीं हो सकता। तो एक डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम इन्हीं चीजों पर गौर करेंगे कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर का अलग अलग स्टोर में कौन स्टोर से कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये जानने के लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आप कह सकते हैं, या डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं, उसको आप समझ गए, ताकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रॉफिट पता चल सके। और अगर अलग अलग हम प्रॉफिट जनरेट नहीं करेंगे, सबका प्रॉफिट एक ही में मिला के रखेंगे, तो उससे नुकसान क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि मेरा एक मॉल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक काउंटर है, फिर दूसरा काउंटर खाने पीने का सामान का है, तीसरा काउंटर कुछ और का है, और सबका प्रॉफिट अगर हम एक ही में जोड़ के रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट से हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो आप कहेंगे सर जानने का क्या जरूरत है, चारों तो आप ही का है। हमको पता चलेगा ना कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉफिट अलग अलग जानने का रीजन क्या है कि हम जानना चाहते हैं हर एक डिपार्टमेंट का वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, कहां पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। हमको मेन मोटिव यही है कि हमको पता चले कि किस डिपार्टमेंट का प्रॉफिट कितना है, और अगर कहीं प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, किसके गलती से नहीं हो रहा है, वहां सेल्समैन गलत है, या वहां प्रोडक्ट गलत है, या वहां रेट गलत है। अगर हम हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग नहीं प्रॉफिट जानेंगे तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब इसी में एक कहानी आप जरा सुन लीजिए। कहानी ऐसा है कि जब एक गार्जियन है, उनके 4 बच्चे हैं, और चारों बच्चे कमा के अगर ला रहा है तो गार्जियन बोला ना कि ऐसा करो, सब मेरे सामने एक ही डब्बा में डाल दो। डब्बा चारों तरफ से पैक है, अब चारों एक ही डब्बा में डाल रहा है, कोई कम कमा रहा है, कोई ज्यादा कमा रहा है, तो कोई कम कमा रहा है और कोई ज्यादा कमा रहा है, चारों एक ही डब्बा में डाल दिया। तो गार्जियन को पता लगा, क्या गार्जियन के पास पैसा आ गया,
लेकिन उसमें से हो सकता है कि कोई चालाक बने, कोई कहे कि ना हम तो कम डालेंगे। गार्जियन को क्या पता चलेगा कि कौन कम डाल रहा है कौन डाल, क्योंकि गार्जियन चाहता है कि सबका परवरिश कैसा हो, एक जैसा हो। अब गार्जियन बोला कि शाम को चारों बच्चा आना और इसमें जो कमाई होगी डाल देना, हम घर चलाएंगे, ऐसा हो गया। अब उसमें से एक बच्चा फांकीबाजी क्या करने लगा, गार्जियन को केवल हाथ दिखाता था कि हाथ डाल रहे हैं, पैसा नहीं डालता था, सिर्फ हाथ दिखा दिया कि डाल रहे हैं, सबको लगता था डाल रहा है। अच्छा, धीरे धीरे सब में ये भावना पनप गई चारों बच्चों में, और चारों बच्चा क्या किया, एक दिन ऐसा आया ना कि चारों बच्चा सिर्फ डब्बा में क्या कर रहा है, हाथ डाल रहा है, पैसा नहीं डाल रहा है। गार्जियन देखा कि अरे चारों बेटा को अभी हम देखें हाथ डालते हुए, इसमें पैसा है ही नहीं। गार्जियन का माथा ठनका कि चालाक बन रहा है अब लोग। तो चालाक बनने की वजह से वो क्या कर लिया, बोला कि आप चारों का डब्बा हम क्या करेंगे, अलग अलग, और नाम लिख देंगे, ये राम का डब्बा, ये श्याम का डब्बा, ये मोहन का डब्बा, ये सोहन का डब्बा। अब जो अपना डब्बा में नहीं डालेगा वो तो गार्जियन पकड़ लेगा कि कौन नहीं डाल रहा है। हाँ, काम या ज्यादा डालने से चल जाएगा काम, लेकिन नहीं डालने तो काम नहीं चलेगा। समझ में आया? तो चारों का डब्बा जब अलग अलग हो गया तो उन लोग की चालाकी खत्म हो गई। अब उसको लगने लगा कि अब हम अगर फांकी मारेंगे या नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, पकड़े जाएंगे कि यही करता होगा बदमाशी। तो फिर वो ठीक करना शुरू कर दिया। तो वर्किंग एफिशिएंसी का पता चला, कैसे पता चला, क्योंकि डब्बा हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। यही काम हम लोग डिपार्टमेंटल वाले में करेंगे कि हमारा 4 डिपार्टमेंट है, एक सब्जी का डिपार्टमेंट है, एक फल का डिपार्टमेंट है, एक और किसी चीज का है, एक और किसी चीज का है, तो चारों का प्रॉफिट हम अलग अलग जनरेट करेंगे। और अलग अलग जनरेट करने के लिए जो हम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, जो हम खाते तैयार करेंगे, जो हम अकाउंट्स बनाएंगे, उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करेंगे। बेसिक बात समझ में आ गया, थ्योरी आप समझ गए। क्या लिखेंगे, सबसे शुरुआत कैसे करेंगे अगर थ्योरी आया तो, कि व्हाट डू यू मीन बाय डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, या डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का थ्योरी कैसे डिफाइन करेंगे। लिखना, जब हम ग्राहकों को एक ही सुविधा, ग्राहकों की सुविधाएं को हम एक ही छत के नीचे हम प्रोवाइड करें, अंडर वन रूफ, व्हेन प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कस्टमर्स अंडर वन रूफ। उस तरह का जब हम माहौल तैयार करेंगे, उस तरह का जब हम मार्केट तैयार करेंगे, उसको हम डिपार्टमेंटल स्टोर कहते हैं। और उन्हीं डिपार्टमेंटल स्टोर का हिसाब किताब जानने के लिए जो हम विवरण तैयार करते हैं, जो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, उसको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। सिंपल, आ गया समझ में। अब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग जब बनेगा, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बनेगा तो इस तरीके से आपका बनेगा, एकदम सेम जैसे पहले हम लोग बनाते थे। अब मान लीजिए फिलहाल अभी हम 3 डिपार्टमेंट ले रहे हैं आपका, क्योंकि अभी हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं, 3 डिपार्टमेंट ले लिए और आपका बुक का क्वेश्चन खुद बनना शुरू हो जाएगा। देखिएगा, आ रहा है जी, स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए तो आ रहा है। चलिए, यहां हम लिख दे रहे हैं ए, यहां बी और यहां सी। आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम थोड़ा अलग अलग आप जैसा समझाएं उस तरह का अगर हम बनाएं, तो यहां मान लो हम वेजिटेबल लिख दे रहे हैं, यहां हम इलेक्ट्रिक सामान लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहां हम लिख दे रहे हैं गुड्स वगैरह, है ना। चलिए, यहां क्या लिखें, वेजिटेबल, इलेक्ट्रिक सामान और गुड्स, वस्तु और अन्य प्रकार के वस्तु बेच रहे हैं। यहां क्या लिखेंगे, पार्टिकुलर्स, और यहां लिख दे रहे हैं पार्टिकुलर्स, ठीक है। इस साइड में ट्रेडिंग और इस साइड डेबिट और इस साइड में क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है आपको पता है, ऐसा दिया रहेगा आपका बुक में, बड़ा सिंपल है, हम फॉर्मेट पहले समझा दे रहे हैं, बुक का सम आप खुद बना लीजिएगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का कुछ इस तरीके से आप लिखिएगा, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आपका बुक में तीनों डिपार्टमेंट का दिया रहेगा कि मान लीजिए ये 10,000 है, ये 15,000 है और ये 20,000 है, ठीक है। अच्छा, यहां ये सेल लिखा रहेगा। एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर यहां परचेज लिखा हुआ है डायरेक्टली तो परचेज आप सबका अलग अलग लिख लीजिएगा, लेकिन अगर रिटर्न रहा तो जब हम लोग इसी में सेमेस्टर 1 में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ते थे तो परचेज में माइनस करके लिखते थे। यहां कहां माइनस करिएगा, एक लाइन रहता था तो आप नीचे माइनस करके लिख लेते थे, यहां तीनों का कहां माइनस कीजिएगा। तो आप वैसी परिस्थिति में लिखिएगा परचेज लेस रिटर्न। क्या लिखेंगे, मतलब आप माइनस कर करके लिखिएगा कि अगर 50,000 रुपए का हम वेजिटेबल खरीदे हैं और 2,000 रिटर्न कर दिए हैं, तो इसका मतलब घटा के लिखेंगे कितना, 48। 65 का अगर हम इलेक्ट्रिक सामान खरीदे हैं, 5,000 रिटर्न कर दिए तो कितना होगा, 60। मतलब घटा लेंगे, मुजबानी लिखना नहीं है। कैसे करेंगे, मुजबानी लिखेंगे। और डायरेक्टली अगर परचेज लिखा हुआ तो परचेज लिख दीजिए, परचेज लेस रिटर्न। अब मान लीजिए 25,000 का गुड्स खरीदे हैं और 4,000 का रिटर्न कर दिए, तो मेरे पास कितना है अभी
एक 21,000, यानी क्या लिखेंगे, परचेज लेस रिटर्न। आ गया समझ में? उसी तरह सेल लेस रिटर्न भी होगा। अगर सेल रहा डायरेक्टली तब तो लिख लीजिएगा, और अगर रिटर्न रहा तो घटा के लिखेंगे। मान लीजिए 1,02,000 रुपए का हम वेजिटेबल सेल किए हैं और उसमें 2,000 रिटर्न है, तो 1,00,000 रुपया हम क्या लिखेंगे, 1,00,000 रुपए क्या लिखेंगे, सेल। इधर भी आप मान लीजिए, लीजिए इधर कितना है जी, इधर लिख दीजिए आप 2,00,000 रिटर्न वगैरह माइनस करके, है ना। इधर लिख देते हैं हम 3,00,000। बोलिए समझ में आ गया? बड़ा सिंपल है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जहां दिक्कत होगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखा जाता है आपको पता है? पता है ना? अच्छा, कुछ और बात क्या हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक ऐसे लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ 40,000 है, यहाँ 30,000 है और यहाँ 25,000 ऐसा दिया हुआ। और क्या हो सकता है? बोलिए सर वेजेज हो सकता है, सब में काम करने वाला मजदूर है। तो यहाँ हम सैलरी मान लीजिए 10,000 दे रहे हैं, यहाँ 15,000 दे रहे हैं और यहाँ 20,000 दे रहे हैं, मान लीजिए, तो लिख दिए खर्चा। एक जरूरी बात जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं अब, कि अगर बिजली बिल आया, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो एक ही साथ आ जाएगा, वो थोड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में। 14 मीटर तो नहीं लगा लीजिएगा आप कहीं मॉल में जाते होंगे तो अलग अलग मीटर नहीं लगा हुआ है, एक ही मीटर। यहाँ दुकान जो नीचे आप देख रहे हैं अपने आसपास के बाजार में, क्योंकि अलग अलग मालिक का दुकान है, तो क्या करता है, अलग अलग मीटर रहता है। मेरा अलग मीटर है, किसी और का अलग है, किसी और का अलग है, सबका बिल भी क्या आता है, अलग अलग। तो आपका डिपार्टमेंट तो एक नाम से है, बाहर लिखा हुआ है प्रभातम मॉल, या बाहर लिखा हुआ है बिग बाजार, है बाहर लिखा हुआ है कोई और मार्केट का नाम। तो आप सोचिए कि बिजली बिल तो एक ही आ रहा है, और बिजली बिल जब सपोज मान लीजिए कि बिजली बिल अगर आ गया 6,000 सब मिला के, आ रहा है, आ रहा है, बिजली बिल मान लो 6,000 आ गया, तब क्या करोगे? बोले सर खर्चा तो सब में बिजली प्रयोग हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, क्या जी हो रहा है ना। तो कैसे इसको करेंगे? ऐसी परिस्थिति में कई बार क्वेश्चन में लिख देगा, और जब नहीं लिखेगा वैसी परिस्थिति में तुम नेट सेल रेशियो में निकाल देना, इसको सेल का रेशियो में निकाल देना। क्या करेंगे? सेल का रेशियो। यहाँ सेल का रेशियो, तो सेल का रेशियो क्या है बोलो, सेल का रेशियो क्या है? यहाँ साइड में किधर कर रहे हैं, यहाँ कर लें, यहाँ कर लें, देखो तो यहाँ सेल का रेशियो क्या है, देखो तो 1, 2 और 3, क्योंकि 5 जीरो तो कॉमन है, चलो तो 1, 2, 3 का मतलब 1/6, 2/6 और 3/6, ए का, बी का और सी का, यानी 6,000 खर्चा है। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसे 1,000 रुपया डिपार्टमेंट का, बी 2,000 रुपया इसका और 3,000 इसका। बोलिए समझ में आया? जब कोई खर्चा एक्यूमुलेट करके मिला के तीनों का आएगा, तो उस खर्चों को हम कैसे बांटेंगे? सेल के रेशियो में बांट लेना। और अगर बुक में पर्टिकुलर रेशियो दे दिया है तब तो उसके हिसाब से बांटना, और नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? सेल का रेशियो में ही बांटेंगे। आ गया समझ में? तो ऐसे बांट लीजिएगा, और बाकी आप जितना लंबा हो जाएगा उससे क्या दिक्कत है आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इधर लिखिए 3,25,000। इसी तरह का डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आएगा, बेसिक कंसेप्ट हम आपको समझा दिए। अब थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए। 2,30,000 यहां लिखिए 1,40,000, यहां भी लिख लीजिए आप 1,40,000, यहां लिख लीजिए 2,30,000, यहां लिख लीजिए 3,25,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते थे? जैसे निकालते थे आपको याद है, 1, 4, 5, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12 के हाथ में 1, 1, 2, 3। क्लियर? इधर आइए 0, 0, फिर 0, 5, 5, 10, 0 हाथ में 1, 1, 1, 2, 2, 6, 8, 8, 1, 9, 9, 4, 13 के हाथ में 1, 1, 1, 2, 1,40,000, फिर 0, 0, 0, 8, 2, 10, 0 हाथ में 1, 1, 1, 2, 4, 6, 1, 7 और 7, 14। यहाँ क्या लिखेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट CD, और इधर आ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। यहाँ क्या लिखेंगे? 72,000। यहाँ क्या लिखेंगे? 1,40,000, और यहाँ क्या लिखेंगे? 2,64,000। हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाँ तो मालिक खर्च है, हाँ, उसको तो उधर भी लिख सकते हैं, किधर? वेजेस, परचेज वगैरह वगैरह। अगर मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वहां रहेगा तो वहां लिख देना, यहाँ रहेगा तो यहाँ लिख देना, जो भी मिला के आएगा, जहां खर्च आएगा वहां लिख देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल
डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम नहीं रखे, कहाँ रख लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, बार बोर्ड लगा हुआ है सबका, क्या ये इस मॉल में ऑफर चल रहा है, तो प्रचार तो सबका कर रहे हैं ना। अब वहां सेल तो अलग अलग होगा, अब ग्राहक जाएगा तो क्या पता कि क्या खरीदेगा। ग्राहक हो सकता है इलेक्ट्रिक सामान खरीद ले, ग्राहक हो सकता है गुड खरीद ले, ग्राहक हो सकता है कि वेजिटेबल खरीद ले। अब किसके दायरे में क्या गया, किसके फायदे में क्या गया, अभी हम कोई भी आप देख लेते हैं, यहाँ पर सिटी स्टाइल प्रचार कर रहा है, या बिहारी लाल चौधरी, या फिर एक यहाँ नया दुकान खुला है वो। अब कौन आइटम जाके आप खरीदिएगा, ये प्रचार में थोड़ी लिखा हुआ है, या प्रचार लगे से जाने, प्रचार तो सबका मिला के एक ही साथ करेगा वो। आगे बात समझ में। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ट्रांसफर करते थे वैसे ट्रांसफर कर लेंगे, ऐसे 72,000, 1,40,000 यहाँ लिख लीजिए, 2,64,000 लिख लीजिए, मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपका स्टार्ट हो गया है ना। और हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत आएगा, फिलहाल 2-4 सम तो आप लोग बना ही लीजिएगा, और उसके बाद फंसिएगा तो फिर हम है 0,0,0,3,1,4,6,2, यहाँ 1,38,000 हो जाएगा, और यहाँ 71,000 आ जाएगा। इसको हम लोग नेट प्रॉफिट कहेंगे। बताइए ये कितना अलग है, ये कॉन्सेप्ट कितना अलग है, जो आप अभी इसी क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े या फाइनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं वो जब पढ़ें, तो उससे और इसको देखा जाए तो उन दोनों में कितना अंतर है। बोले अंतर इतना ही है सर, वहां अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं था, सारा डिपार्टमेंट का खर्चा एक साथ लिखते थे, सारा डिपार्टमेंट का आमदनी एक साथ लिखते थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग, इसी को क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट। आगे समझ में। तो इसको नोट कर लीजिए, जो आज क्लास नहीं आ पाए हैं उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, घर से जाके रिवीजन कीजिए, और फिर एग्जाम्पल 1-2 ठो बनाइए, और फिर क्वेश्चन बनाइए। और आपसे जब बनना स्टार्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चन चाहे तो देख लीजिए बुक में। ये हम ऐसा ही एजम्पशन के आधार पर आपको बता दिए, बेसिक कंसेप्ट समझाया कि डिपार्टमेंटल होता क्या है, क्यों बनाते हैं। इससे पहले ही चैप्टर को हम लोग सेमेस्टर 2 में पढ़ाते थे, अभी उठा करके सेमेस्टर 1 में ले आया है। तो आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्लास फिर हम लेंगे इसका। आज के लिए इतना ही।